वह मिट्टी में रगड़ा गया गुमनाम लाश बनकर गिरा। जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में कश दिया, वही सजदे की हालत में मारा गया। उकबा बिन अबी मुईत, गला दबाने वाला खुद घुटा। उसने काबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला दबाया। बद्र के बाद वह कैदी बना और सजा पाई। जुल्म करने वाला अपने ही जुल्म में फंसा। मक्का की सरदारी का टूटना। जिन सरदारों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, इस्लाम को मिटाने की साजिश की, भी लोग या तो बद्र में मारे गए या फ़तह मक्का पर झुक गए। यह दुनिया में ही जिल्लत की तस्वीर थी। नमाज के दौरान ताने, मजलिसों में बदनामी, व्यापार में रोक टोक, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र, हिल्म और दुआ से जवाब दिया। माल दौलत का घमंड और खोखलापन। अबू लहब कहता था, मेरा माल और मेरी औलाद मुझे बचा लेंगी। कुरान ने साफ कहा, माँ अघना अनहु मालूहु व मकसब, उसका माल और कमाई उसे कुछ न बचा सके। बद्र से पहले की जिल्लत। बद्र की जंग में वह खुद नहीं गया, किसी को किराए पर भेजा। यह भी उसकी बुज़दिली और दिल की कायरता की निशानी थी। आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अबू लहब का वाक़या। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करते थे, नाफरमानी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात न मानी, नाफरमानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता रहा। चाचा अब्दुल हैदर, तो वीडियो में आप आखिर तक बन रहे। आपको इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या काफ़ी दर्दनाक है। किस तरीके से अबू लहब की बीवी उन पर जुल्म करती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी। अबू लहब का असली नाम अब्दुल उज्जा था। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा था, यानी खून का रिश्ता, लेकिन दिल की दुश्मनी। अबू लहब शोले वाला, उसे उसके सुर्ख चेहरे और तेज मिजाज की वजह से कहा जाता था। बनु हाशिम का आदमी होकर भी उसने नबूवत की सबसे सख्त मुखालफत की। शुरुआती हैसियत और मिजाज मक्का में उसकी हैसियत, माल दौलत और कबीलाई सहारा था, मगर उसके अंदर तकब्बुर, हसद और बुतपरस्ती की जड़ें गहरी थीं। वह चाहता था कि कौम में सरदारी बनी रहे, और नबूवत ने उसके झूठे घमंड को चुनौती दी। दावत इस्लाम और अबू लहब की दुश्मनी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले आम तौहीद की दावत दी और सफ़ा पहाड़ी पर कुरैश को बुलाया, तो अबू लहब सबसे पहले बोला, तब्बन लका, क्या इसी के लिए हमें बुलाया? ही से उसकी दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। सूरह अल-लहब, कुरान की खुली चेतावनी। अल्लाह ताला ने पूरा सूरह उतार दिया। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वह खुद भी तबाह हो गए। यह सूरह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, इलाही फैसला था कि वह जिंदगी भर ईमान नहीं लाएगा और जिल्लत पाएगा। गौर करें, उसने सालों तक इस सूरह को झुठलाने का मौका पाया, मगर एक पल भी ईमान न लाया। यह कुरान की सच्चाई की दलील है। बीवी उम्मे जमील और जुल्म की साझेदारी। उसकी बीवी उम्मे जमील, अरवा बिन्त हरब, भी उतनी ही शदीद दुश्मन थी। रास्तों में कांटे बिछाती, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताने कसती, घर घर नफरत फैलाती। कुरान ने उसे भी नाम लेकर नहीं, मगर सिफत के साथ किया, हम्माल तलहतब, लकड़ियाँ ढोने वाली, यानी फितना और नफरत उठाने वाली। रिश्तों की दुश्मनी। बेटों के निकाह तुड़वाना। अबू लहब ने अपने बेटों उतबा और उतैबा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों रुकिया और उम्मे कुलसूम को तलाक दिलवाया, सिर्फ दुश्मनी में। यह इंसानियत की गिरावट थी। रिश्तों को भी हथियार बना लिया। रोजमर्रा की यातनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कचरा। नमाज के दौरान ताने, मजलिसों में बदनामी, व्यापार में रोक टोक, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र, हिल्म और दुआ से जवाब दिया। माल दौलत का घमंड और खोखलापन। अबू लहब कहता था, मेरा माल और मेरी औलाद मुझे बचा लेंगी। कुरान ने साफ कहा, माँ अघना अनहु मालूहु व मकसब, उसका माल और कमाई उसे कुछ न बचा सके। बद्र से पहले की जिल्लत। बद्र की जंग में वह खुद नहीं गया, किसी को किराए पर भेजा। यह भी उसकी बुज़दिली और दिल की कायरता की निशानी थी। बद्र की खबर और टूटन। जब बद्र में कुरैश की हार की खबर आई, तो उसका गुरूर चकनाचूर हुआ, दिल बैठ गया, चेहरा उतर गया। यहीं से उसकी सांसारिक तबाही शुरू हुई। बीमारी, अदसा, जिल्लत की मौत। कुछ ही दिनों में उसे एक खौफनाक बीमारी लगी, जिसे लोग छूत समझते थे। घर वालों ने छूना छोड़ दिया, कोई पास न आया। 3 दिन तक लाश पड़ी रही। यह दुनिया में ही जिल्लत का अंजाम था। दफन भी जिल्लत से। आखिरकार लोगों ने दूर से लकड़ियाँ ढकेल कर गरहा किया, लाश धकेली, पत्थर डाल दिए।
ना जनाजा ना इज्जत, जैसी करनी वैसी भरनी। आखिरत का अंजाम कुरान ने साफ फैसला सुना दिया। सैसला नारन जाता लेहिब, वह शोलेदार आग में डाला जाएगा, आग उसकी फितरत से मेल खाती है। जिस तरह वह दूसरों के लिए आग बनता रहा, वैसी ही आग उसका ठिकाना बनी, उसकी बीवी भी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, गले में खजूर की रस्सी, यानी जिल्लत और सज़ा। सबक और इबरत। रिश्ता ईमान से बड़ा नहीं, चाचा होकर भी दुश्मन बना। माल दौलत नहीं बच, दफन भी जिल्लत से। आखिरकार लोगों ने दूर से लकड़ियाँ ढकेल कर गरहा किया, लाश धकेली, पत्थर डाल दिए। ना जनाजा ना इज्जत, जैसी करनी वैसी भरनी। आखिरत का अंजाम कुरान ने साफ फैसला सुना दिया। सैसला नारन जाता लेहिब, वह शोलेदार आग में डाला जाएगा, आग उसकी फितरत से मेल खाती है। जिस तरह वह दूसरों के लिए आग बनता रहा, वैसी ही आग उसका ठिकाना बनी, उसकी बीवी भी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, गले में खजूर की रस्सी, यानी जिल्लत और सज़ा। सबक और इबरत। रिश्ता ईमान से बड़ा नहीं, चाचा होकर भी दुश्मन बना। माल दौलत नहीं बचाती अगर घमंड हो। कुरान की सच्चाई जिंदा दुश्मन पर उतरा सूरह, फिर भी ईमान न लाया। दुआ और सब्र की जीत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह सही साबित हुई। दुनिया में जिल्लत, आखिरत में अजाब, यह अल्लाह का कानून है। आखिरी और गहरी बात। अबू लेहब की कहानी किसी पुराने जमाने की दास्तान नहीं, यह हर दौर के घमंडी, हक विरोधी और नफरत फैलाने वालों के लिए आईना है। जो इंसान हक पहचान कर ठुकरा दे, रिश्तों को कुचल दे और नबी की मुखालफत करे, उसका अंजाम अबू लेहब जैसा होता है। जब दुनिया जुल्म, बुतपरस्ती और जहालत में डूबी हुई थी, अल्लाह ताला ने रहमत बनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत पेश की वह सिर्फ मजबी नारा नहीं थी, बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी बदल देने वाला पैगाम थी। तौहीद, इंसाफ, बराबरी और आखिरत की जवाबदेही। यही दावत कुछ दिलों के लिए नूर बनी और कुछ के लिए आग। इन्हीं में सबसे आगे था अबू लेहब। मक्का का माहौल और दावते इस्लाम से पहले मक्का 360 बुतों की पूजा भी लाई घमंड। अमीर गरीब का फ़िरौतों पर जुल्म, गुलामों की बेइज्जती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब जड़ों पर चोट की। आपने कहा, अल्लाह एक है, सब इंसान बराबर है, जुल्म हराम है, आखिरत में हिसाब होगा। यह पैगाम सिर्फ अकीदा नहीं, सामाजिक क्रांति था, और यही बात सरदारों को चुभी। अबू लेहब, रिश्ता करीबी, दुश्मनी गहरी। अबू लेहब अब्दुल-उज्जा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा था। रिश्ते की करीबी के बावजूद उसके दिल में हसद था, सरदारी छिन जाने का डर था, बुत परस्ती से नफ़ा जुड़ा था। उसने दावत को सच्चाई की कसौटी पर नहीं, अपने फ़ायदे की नज़र से देखा। सफ़ा पहाड़ी का वाक़िया, दुश्मनी का ऐलान। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर कुरैश को जमा किया और पूछा, अगर मैं कहूँ कि पीछे दुश्मन है, क्या मानोगे? सबने कहा, हाँ। फिर आपने तौहीद की दावत दी। यहीं अबू लेहब चिल्लाया, तब्बन लका या मुहम्मद, क्या इसी के लिए बुलाया था? यही वह लम्हा था जब रिश्ते टूटे, दुश्मनी खुली और अल्लाह की तरफ से सूरह अल-लेहब उतरी। दावत रोकने के हथकंडे। अबू लेहब ने दावते इस्लाम रोकने के लिए हर रास्ता अपनाया। बदनामी और ताने वह कबीलों में जाता और कहता, यह जादूगर है, झूठा है, बाप दादा का दुश्मन है। रास्तों में रुकावट, हज के मौसम में बाहर से आने वालों को भड़काता ताकि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न सुने। घरेलू जुल्मुस की बीवी उम्मे जमील, कांटे बिछाती, गालियाँ देतीन, फर्द फैलाती, रिश्तों को तोड़ना। अपने बेटों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दिलवाया, सिर्फ दुश्मनी में। दावत की सादगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला नहीं लिया, बद्दुआ नहीं दी, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हथियार था सब्र, अखलाक, दुआ और यकीन। यही वजह है कि दावत फैलती गई, चाहे विरोध बढ़ता गया। सूरह अल-लेहब, खुली चेतावनी। अबू लेहब की दुश्मनी इतनी खुली थी कि अल्लाह ने उसका नाम लेकर फैसला सुना दिया। उसका माल उसे न बचा सका, उसकी कोशिशें नाकाम हुईं और उसका अंजाम जहन्नम ठहराया। सूरह दावते इस्लाम की सच्चाई की जिंदा दलील बनी। क्यों दुश्मन बना अबू लेहब? असल वजह तकब्बुर, हस्त दुनिया की मोहब्बत, हक के सामने झुकने से इनकार। वह जानता था कि यह सच है,
मगर मानना उसे अपनी हार लगता था। हमारे लिए सबक, हक सामने हो तो रिश्ते भी कुर्बान करने पड़ते हैं। दावत में मुश्किलें आती है, यह रास्ते का हिस्सा है। दुश्मनी कभी कभी अपने घर से शुरू होती है। सब्र और अखलाक ही दावत की असली ताकत है। हक का विरोध करने वाला आखिरकार खुद हारता है। आखिरी बात अबू लहब की दुश्मनी बताती है कि दावत इस्लाम कोई आसान रास्ता नहीं, लेकिन यह भी सिखाती है कि हक दबता नहीं, सच मिटता नहीं, और अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करता है। आज भी जो इंसान हक की दावत देगा उसे अबू लहब जैसे विरोधी मिलेंगे, मगर नतीजा वही होगा जो मक्का में हुआ, हक की जीत। दुनिया में हर इंसान पैदा होता है, जीता है और आखिर मौत का मज़ा चखता है। लेकिन मौत के बाद इंसान को इज्जत मिले या जिल्लत, यह उसकी जिंदगी के अमल तय करते हैं। अबू लहब, जो कभी मक्का का सरदार, मालदार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा कहलाता था, उसी का अंजाम इस कड़वी सच्चाई का सबसे बड़ा नमूना है कि हक की दुश्मनी इंसान को मौत के बाद भी बेइज्जत कर देती है। बद्र के बाद की टूटन और बीमारी जंगे बद्र में कुरैश की शिकस्त की खबर जब मक्का पहुंची तो अबू लहब अंदर से टूट गया। घमंड चूर चूर हो गया, चेहरे की लाली जर्दी में बदल गई, दिल में डर और जिल्लत बैठ गई। कुछ ही दिनों में वह एक भयानक बीमारी में गिरफ्तार हो गया, जिसे अरब अदसा कहते थे। यह बीमारी ऐसी मानी जाती थी कि लोग इसे छूत समझते थे। जिंदा रहते हुए तन्हाई। जो आदमी कभी मजलिसों का सरदार था, आज कोई उसके पास बैठने को तैयार नहीं। औलाद दूर खड़ी रहती, घर वाले छूने से कतराते। जिसने जिंदगी भर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा करने की कोशिश की, अल्लाह ने उसे जिंदगी में ही तन्हा कर दिया। मौत का लम्हा कोई सिरहाने नहीं। जब अबू लहब की हालत बिगड़ी और मौत आ पहुंची, न कोई सहारा, न कोई तसल्लीन, कोई दुआ, वह बिल्कुल अकेला मरा। न कलीमा, न तौबा, न अफसोस, बस घमंड और हसद के साथ जान निकल गई। लाश से भी नफरत। मौत के बाद आम तौर पर लोग रोते हैं, जनाजा तैयार करते हैं, कंधा देते हैं, लेकिन अबू लहब के साथ उल्टा हुआ। 3 दिन तक उसकी लाश पड़ी रही, बदबू फैलने लगी। लोग पास जाने से डरते रहे। वह इंसान था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, आज लाश तक बोझ बन गई। औलाद की बेबसी और डर, उसके बेटों को भी डर था, बीमारी लग जाएगी, समाज तिरस्कार करेगा। इसलिए उन्होंने न गुस्ल दियान, कफन पहनाया, न इज्जत से उठाया। यह उस बाप का नसीब था जिसने रिश्तों की कद्र नहीं की। जिल्लत भरा दफन। आखिरकार लोगों ने दूर से लकड़ियां उठाईं, एक गड्ढा खोदा, लाश को डंडों से ढकेल कर गड्ढे में गिराया, फिर ऊपर से पत्थर फेंके मिट्टी डाल दी। न जनाजा, न नमाज, न दुआ। यह दफन नहीं, जिल्लत की मिसाल थी। दुनिया में ही अंजाम अल्लाह ताला कई बार आखिरत से पहले दुनिया में ही अंजाम दिखा देता है ताकि लोग इबरत लें। अबू लहब का दफन कुरान की आयतों की तस्दीक था। माँ अघना अनहु मालूहूं का खुला सबूत था। ना माल काम आया, ना औलाद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और दुश्मन की जिल्लत। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, गालियां दी गई, मजाक उड़ाया गया, उन्हीं के दुश्मन को बिना इज्जत, बिना नमाज, बिना कफन दफन किया गया। यह अल्लाह का इंसाफ है। हमारे लिए सबक, तकब्बुर इंसान को गिरा देता है, हक की दुश्मनी रिश्तों को भी तोड़ देती है। मौत सबको बराबर कर देती है, इज्जत अमल से मिलती है, ओहदे से नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का अंजाम बहुत सख्त है। आज के दौर के लिए पैगाम, आज भी अगर कोई हक का मजाक उड़ाए, दीन को हल्का समझे, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ठुकराए, तो याद रखे अंजाम अबू लहब जैसा होता है, भले शक्ल बदली हुई हो। आखिरी और सबसे गहरी बात, अबू लहब का दफन हमें सिखाता है कि जिस इंसान की जिंदगी जिल्लत से भरी हो, उसकी कब्र भी इज्जत नहीं देती, और जो इंसान सब्र, तौहीद और हक के साथ जिए, उसकी मौत भी रहमत बन जाती है। अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा था। वह मक्का का मालदार, असरदार और कबीले में ऊंची हैसियत रखने वाला आदमी था। उसके सामने न कोई कमी थी, न मजबूरी। फिर भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, तो वही शख्स सबसे आगे खड़ा होकर दुश्मन बन गया। सवाल उठता है, आखिर क्यों तकब्बुर, झुकना उसे हार लगा? अबू लहब की सबसे बड़ी बीमारी घमंड थी। वह सरदार था, लोग उसकी बात मानते थे, उसके सामने झुकते थे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
अल्लाह एक है, उसी के आगे झुको। तो अबू लहब के लिए यह बात रूहानी नहीं बल्कि उसकी हैसियत पर चोट थी। उसने समझा, अगर मैंने मान लिया तो मैं आम लोगों जैसा हो जाऊंगा। हसद, नबूवत किसी और को क्यों? अबू लहब बनु हाशिम से था। वह चाहता था कि नबूवत उसके घर से निकले या कम से कम उसकी राय से। लेकिन अल्लाह ने नबूवत दी उस भतीजे को जो यतीम था, मालदार नहीं था। ही से उसके दिल में जलन की आग लगी। दुनिया की मोहब्बत, कारोबार और फ़ायदा, मक्का की बुत परस्ती, व्यापार से जुड़ी थी। हज के जरिए कमाई थी। इस्लाम कहता था, बुत तोड़ दो, झूठा कारोबार छोड़ो। अबू लहब को लगा, अगर यह दीन फैल गया तो मेरा नफ़ा खत्म हो जाएगा। दीन उसके लिए नुकसान का सौदा था। सरदारी छिन जाने का डर। इस्लाम कहता था, अमीर गरीब बराबर, गोरा काला बराबर। यह पैगाम सरदारों की कुर्सी हिलाता था। अबू लहब को लगा, यह दावत मुझे नीचे और गुलामों को ऊपर ले आएगी। इस डर ने उसे दुश्मन बना दिया। रिश्ते की कड़वाहट और जिद्दत भीख भी इंसान बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने करीबी की तरक्की से जलता है। अबू लहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था। भतीजे की बुलंदी उसे बर्दाश्त नहीं हुई। बुत परस्ती से लगाव। उसका असली नाम अब्दुल-उज्जा था, यानी बुत की गुलामी। इस्लाम कहता था, लात उज्जा कुछ नहीं। यह बात उसके वजूद पर हमला थी। सच्चाई पहचान कर भी इनकारस से खतरनाक वजह। वह जानता था कि यह सच है मगर मानना नहीं चाहता था। कुरान कहता है, उन्होंने इनकार जुल्म और घमंड से किया। यह वही बीमारी थी, भीड़ की मानसिकता। वह चाहता था, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत का क्या होगा। उसने हक को छोड़ा और भीड़ को चुना। शैतान की पकड़। शैतान ने उसके दिल में शक, घमंड और वह हक का दुश्मन बन गया। नसीहत से नफरत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नरमी से दिल को छूने वाली, मगर जो दिल बंद हो उसे नूर चुभता है। हमारे लिए सबक हक ठुकराने की वजह अक्सर दिल की बीमारी होती है। रिश्ते, माल और इज्जत सब इम्तिहान हैं। सद इंसान को अंधा कर देता है। जो झुकना नहीं चाहता वह दुश्मन बन जाता है। सबसे बड़ा नुकसान सच पहचान कर न मानना है। आखिरी और सबसे गहरी बात, अबू लहब इसलिए दुश्मन नहीं बना कि दावत गलत थी। वह इसलिए दुश्मन बना क्योंकि वह खुद बदलना नहीं चाहता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत, हक का पैगाम और इंसानियत की हिदायत है। जो उनसे मोहब्बत करता है वह इज्जत पाता है, और जो उनसे दुश्मनी करता है वह चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, जिल्लत उसका मुकद्दर बनती है। तारीख गवाह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन दुनिया में भी गिरे और आखिरत में भी घाटा उठाया। मक्का का दौर, सब्र और इम्तिहान। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दावते इस्लाम शुरू की तो आपको जादूगर कहा गया, झूठा कहा गया, मजाक उड़ाया गया, रास्तों में कांटे बिछाए गए। अबू जहल, अबू लहब, उकबा बिन अबी मुईत जैसे लोग खुले दुश्मन बने। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी, बदला नहीं लिया, सब्र और दुआ को हथियार बनाया। ही सब्र आगे चलकर दुश्मनों की जिल्लत का सबब बना। अबू लहब रिश्ते के बावजूद जिल्लत। अबू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था, फिर भी उसने खुले आम तौहीद का मजाक उड़ाया, दावत को रोकने की कोशिश की। अल्लाह ने उसी के नाम पर सूरह अल-लहब उतार दी। वह दुनिया में बीमारी और तन्हाई से मरा और बिना इज्जत दफन हुआ। अबू जहल ताकत का घमंड और बद्र की धूल। अबू जहल खुद को मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझता था। वह कहता, हम मोहम्मद को झुकाकर रहेंगे, लेकिन बद्र में वह मिट्टी में रगड़ा गया, गुमनाम लाश बनकर गिरा। जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में कष्ट दिया वही सजदे की हालत में मारा गया। उकबा बिन अबी मुईत, गला दबाने वाला, खुद घुटा। उसने काबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला दबाया। बद्र के बाद वह कैदी बना और सजा पाई। जुल्म करने वाला अपने ही जुल्म में फंसा। मक्का की सरदारी का टूटना। जिन सरदारों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, इस्लाम को मिटाने की साजिश की, भी लोग या तो बद्र में मारे गए या फतह मक्का पर झुक गए। यह दुनिया में ही जिल्लत की तस्वीर थी। ताइफ का वाकिया, सब्र की ऊंचाई। ताइफ में पत्थर मारे गए, खून बहा, बच्चों ने मजाक उड़ाया। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से कहा, इन्हें हिदायत दे, हलाक न कर। जो रहमत का जवाब रहमत से दे, अल्लाह उसे दुनिया का रहबर बनाता है। फतह मक्का, दुश्मनों की पूरी हार। जिस मक्का से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला गया था
वही मक्का बिना खूंखराबे फतह हुआ। दुश्मन सिर झुकाए खड़े थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं। यहाँ दुश्मनी की अंतिम जिल्लत और रहमत की जीत थी। आखिरत की जिल्लत कुरान साफ कहता है, जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करें वे जलील किए जाएंगे। दुनिया की जिल्लत तो एक झलक है, असली नुकसान आखिरत में है। हमारे लिए सबक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी इंसान को बर्बाद कर देती है। सब्र और अखलाक सबसे बड़ी ताकत है। जुल्म देर तक नहीं चलता, अल्लाह अपने रसूल की हिफाजत करता है। इज्जत अल्लाह के हाथ में है। आज के दौर में दुश्मनी आज भी इस्लाम का मजाक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले लोग याद रखें, तारीख ने कभी ऐसे लोगों को इज्जत नहीं दी। आखिरी और सबसे गहरी बात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी इंसान को अंदर से खोखला करती है, समाज में गिरा देती है और आखिरत में अजाब बनती है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत